बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब को उर्दू में मुतालिक़ फ़ेल कहते हैं। डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका तारीफ क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक फ़ेल, वर्ब, एन एडजेक्टिव इसमें सिर्फ और दूसरे मुतालिक़ फ़ेल यानी अनदर एडवर्ब इसका क्या करता है, वजाहत करता है। यानी एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है कि ये वर्ब, फ़ेल, एन एडजेक्टिव इसमें सिर्फ और अनदर एडवर्ब मुतालिक़ फ़ेल की क्या करता है, इसका मज़ीद वजाहत करता है, इसके मज़ीद मालूमात फराहम करता है। एडवर्ब ये आपको मैं एक आसान मुख्तसर तरीके के साथ दिखाता हूँ कि आप देख लें। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, कि यानी एडवर्ब फ़ेल का, इसमें सिफत का और दूसरे मुतालिक़ फ़ेल का क्या करता है, मज़ीद वजाहत करता है, इसके बारे में मज़ीद आपको मालूमात फराहम करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एडवर्ब कहते हैं। इससे पहले हमने एक दूसरा टॉपिक किया था कि आपसे ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में हमने पहले बयान किया कि एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये मैंने आपको मुख्तसर अंदाज में लिखा है कि ये जो एडजेक्टिव है ये वजाहत करता है एक इसम की और इसमें ज़मीर की। तो एडजेक्टिव एडवर्ब में मेन फ़र्क ये है कि एडवर्ब ये वर्ब यानी फ़ेल, एन एडजेक्टिव इसमें सिर्फ और दूसरे जो एडवर्ब है यानी दूसरा मुतालिक़ फ़ेल है इसकी वजाहत करता है। इसके खिलाफ या इसके बरकस जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमारे साथ ये वजाहत करता है एक इसम की और एक इसमें ज़मीर की, यानी नाउन और प्रोनाउन की वजाहत करता है। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद आपको कुछ मालूमात फराहम करता है, तो इसके एडजेक्टिव कहते हैं। ये दोनों की क्या है, ये फ़र्क है। फिर हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे साथ एग्जाम्पल है कुछ जो एडवर्ब की मज़ीद वजाहत के लिए हमारे पास है। अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ये जो सुर्ख रोशनाई से मैंने जो लिखा है ये क्या है, ये एडवर्ब है। अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी अली रवानगी से इंग्लिश बोलता है। तो इसमें अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, इसमें स्पीक क्या है, वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह कहते हैं कि अली स्पीक्स इंग्लिश, अली इंग्लिश बोलता है। अब हमें मजीद वजाहत की जरूरत है कि ये अली इंग्लिश किस तरह बोलता है। तो ये हमारे साथ इनका एक अंदाज है कि अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, अली रवानगी से इंग्लिश बोलता है। यानी इसमें ये जो फ्लुएंटली है इसने इस वर्ब की यानी स्पीक है इसकी वजाहत की। तो यहां पर ये बात वाज़ेह हो गई। सना इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सना इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सना एक ज़हीन लड़की है। तो इसमें जो ये इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है और ये वेरी जो है ये एडजेक्टिव का मजीद वजाहत करता है। इस इंटेलिजेंट ने इस गर्ल की वजाहत की, सना की, यानी फिर इस वेरी ने इस इंटेलिजेंट की मजीद वजाहत की, बात को और भी जोरदार बनाई। तो ये जो वेरी है इसमें ये एडजेक्टिव और इसने क्या एडवर्ब है और इसने इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसमें क्या है, एडजेक्टिव और इसने इसकी क्या की, वजाहत की। दिस मैंगो इज सो स्वीट, ये आम बहुत मीठा है। इसमें स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें जो ये सो है इसने इसका मजीद वजाहत किया है। तो ये एडजेक्टिव है और ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव की भी क्या करता है, यानी एडजेक्टिव की भी वजाहत करता है। अली रन्स वेरी फास्ट, अली रन्स वेरी फास्ट, अली बहुत तेज दौड़ता है।
यानी इससे मुराद ये है कि अली रन्स वेरी फास्ट, अली बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें जो ये रन्स है ये क्या है, ये वर्ब है। और ये फास्ट जो है उसने इस वर्ब की क्या की है, वजाहत की है। और ये वेरी जो है ये फास्ट अनदर एडवर्ब है और इस वेरी ने इसकी मजीद वजाहत की। तो मैंने जैसा कि आपको इस डिफिनीशन में जो है कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी क्या करता है, वजाहत करता है। नो अली रन्स वेरी फास्ट, ये फास्ट इसमें एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब है और इस वेरी क्या है, ये दूसरा एडवर्ब है। इस फास्ट ने रन्स की क्या ही वजाहत की और फिर वेरी ने फास्ट की वजाहत की। तो एडजेक्टिव एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज है कि ये वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे जो मुतालिक फेल है एडवर्ब है इसकी क्या करता है, वजाहत करता है। नाउ वी विल कम टू काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स के कुछ अकसाम है और इनके 3 अकसाम है, सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। ये हमारे पास 3 है। अब हम सिंपल एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल एडवर्ब्स क्या है। सिंपल एडवर्ब्स हमारे पास इसका डिफिनीशन है, सिंपल एडवर्ब आर दोज एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं विच शोज जो दिखाता है, मैनर, ये हमें मैनर इसके बारे में हम मजीद इनके बारे में डिफिनीशन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। रीजन, टाइम, प्लेस, नंबर एंड डिग्री एक्सेट्रा। यानी सिंपल एडवर्ब जो है ये हमारे पास जो मैनर है किसी काम का जिस अंदाज से आप करते हैं, रीजन वजह बयान करता है, टाइम यानी आप जो काम करते हैं किस वक्त आप कोई काम करता है, कहां पर वाक़या होता है, ये प्लेस हमें बताता है, नंबर कितने दफा आप कोई काम करते हैं, और ये डिग्री जो है ये हमारे पास एक काम की जो मजीद क्या है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसका और ही उनको जोरदार बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, अब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ फेल की वजाहत करते हैं, यानी इट ओनली मॉडिफाइज अ वर्ब, ये सिर्फ फेल की वजाहत करता है। ये एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के साथ आप नहीं लगा सकते। तो ये बात आप याद रखिए। डिफिनीशन, एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है व्हेन एन एक्शन हैपन, कि कोई काम कब वाक़या होता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई काम कब वाक़या होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल से यू, व्हेन डू यू कम टू स्कूल, आप कब स्कूल आते हैं, ये इसका मिसाल है। तो ये जो गो है ये इसमें वर्ब है और ये एक क्या है, काम है, फेल है। तो आप कहते हैं कि आई कम टू स्कूल एट 8 o'clock, आप ये कहते हैं कि मैं 8 बजे स्कूल आता हूं। तो इसमें जो ये 8 है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहते कि व्हेन डिड यू गो टू इस्लामाबाद, आप कब इस्लामाबाद गए। फॉर एग्जाम्पल यू विल से, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई वेंट टू इस्लामाबाद 2 years ago, मैं 2 साल पहले इस्लामाबाद गया। यानी इसमें जो ये एगो है हमारे पास इनके कुछ मिसालें हैं, एगो, बिफोर। फॉर एग्जाम्पल यू विल से, बिफोर ये भी टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसमें आप जुमले भी बनाएंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में है इनका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाना है। तो हमारे पास जो एडवर्ब ऑफ टाइम है व्हेन और हाउ लॉन्ग, ये हमारे इसका क्या है, इंट्रोगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं व्हेन डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क लेट नाइट, मैंने रात देर तक अपना घर का काम मुकम्मल कर दिया। तो ये जो विन है ये आपसे पूछता है किसी काम के बारे में कि आप कोई काम कब करते हैं। तो इसके बारे में आपका ये जो जवाबात है इनके से, इससे और भी एडवर्ब ऑफ टाइम्स जो है इनके और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, लेकिन मैंने ये जो चंद आपको लिखे हैं कि आप इसको नोट कर दे। एगो पहले, बिफोर भी पहले आता है, आफ्टर बाद में, नाउ अब। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं
when do you attend your English grammar class? So you will say that I am attending English grammar class now. अब मैं अपना जो इंग्लिश ग्रामर क्लास है उसको ले रहा हूं। तो ये आपको क्या करते हैं now, अब late, I came late, I came to school late, मैं बहुत देर से स्कूल आया, मैं देर से स्कूल आया। तो ये लेट जो है डेली। when did you recite the holy Quran? आप कब कुरान पाक की तिलावत करते हैं? I recite the holy Quran daily, मैं रोजाना के बुनियाद पर या मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। Tomorrow, when will you go to for picnic to Islamabad? So dear, we will go to Islamabad for picnic tomorrow. कल इंशाल्लाह हम सेल के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। Yesterday, already, since, for, early, पहले, week, हफ्ता, weekly, month, महीना, monthly, माहवार, year, yearly, hour, hourly, today, tonight। ये जितने भी अल्फाज है ये आप जुमले में ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, आपको पता है। लेकिन ये कब एडवर्ब होंगे आपको पता है? जब ये जुमले में इसमें फेल आ जाए और ये जो फेल है वर्ब है इसके बारे में उनको वजाहत फराहम करे, तो इसको क्या कहेगा? इनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेगा। आपके लिए जो कल इंशाल्लाह मंडे के दिन में आपका ये आपको क्या करना है, उनको याद करना है। साथ ही साथ आपसे इसमें बोर्ड पर भी प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा, ओरल भी आपसे सवालात पूछे जाएंगे। और ख़ास तौर पर नोट आप ये बात आप याद रखें कि हमारे पास इसमें जो होमवर्क है, होमवर्क आपको क्या करना है? होमवर्क में मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आपको ये जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है इससे आपको क्या करना है? बामानी और कंप्रहेंसिव जो सेंटेंसेस है, जामे जुमले है, उसको बनाकर और परसों इंशाल्लाह मंडे के दिन हम इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज।